नमस्कार दोस्तों, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को अंत तक सुनना। सुनने के बाद 12 ऐसे नियम आप जानेंगे, 12 ऐसे तरीके आप जानेंगे, जिन्हें अपना करके आप दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहकर लंबा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को लंबे समय तक स्वस्थ व निरोग बनाए रखना। मित्रों, ऐसे में लोगों की इस चाहत को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसी को लेकर के हाल ही में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में उन क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली और खान पान पर नजर रखी गई, जहां के लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इनमें जापान, इटली, ओकिनावा, लिंडा, लोना और सार्डिना शामिल हैं। आपको दोस्तों बता दें कि इन क्षेत्रों को ब्लू जोन के नाम से भी जाना जाता है। इन स्थानों पर रहने वाले लोग अक्सर अधिक सक्रिय रहते हैं और उनके आहार में कुछ समानताएं पाई गई। आज हम आपको ब्लू जोन में रहने वालों के कुछ खास आहार के बारे में बताएंगे, जिनका सेवन करने के बाद आप भी लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लू जोन के 12 नियम क्या हैं, उनके 12 बदलाव क्या है, उनके स्वस्थ रहने के 12 तरीके क्या हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप भी ये 12 बदलाव लाते हैं, अगर आप भी ये 12 बदलाव लाते हैं, तो दोस्तों आप भी स्वस्थ निरोग रहकर लंबा जीवन जी सकते हैं। आज दोस्तों सबकी आयु आधी हो गई है और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। वो वीडियो सुनने के बाद सारे कारण भी आपको समझ में आ जाएगा और जीने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार, ये तो हम खुद बीमारी का कारण है। दोस्तों, आप चलिए जानते हैं पहला क्या तरीका है। दोस्तों, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीनी का सेवन आपको छोड़ना पड़ेगा। चीनी चीनी से बनी हुई जितने भी चीजें हैं, इन्हें आप कभी मत खाइए। यह दोस्तों हमारे शरीर को घातक बीमारी की तरफ ले जाती है। कैसे ले जाती है, अब आप सोच में पड़ गए होंगे। थोड़ा सा उस पे भी प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों, चीनी बनता गन्ने से है और गन्ने से गुड़ भी बनता है, लेकिन गुड़ बनाने में प्रोसीजर नहीं किया जाता है। चीनी कई प्रोसीजर से गुजरती है और इसमें 23 प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं। उन्हीं में से एक केमिकल होता है गंधक। वही गंधक जो पटाखा में प्रयोग होता है, इस गंधक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। यह एक एसिडिक पदार्थ है। इसलिए दोस्तों, चीनी चीनी से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। आपको खाना ही है तो देसी गुड़ खाइए, देसी राब खाइए या देसी खांड का प्रयोग करिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज है दोस्तों पानी। दोस्तों, जो ब्लू जोन में रहते हैं वो पानी अधिक मात्रा में पीते हैं। तो दोस्तों, हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई, तो उस कमी के कारण भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आप जिस दिन कभी आप बाहर निकलिए और शायद संजोग आपको पानी कम पीने को मिले, तो आप देखेंगे आपका शरीर थकान से भरा रहेगा, आपके सर भी दर्द होने लगेंगे, आपको पूरा आलस आ जाएगा। और जैसे ही 2 गिलास पानी का सेवन आप करते हैं, धीरे धीरे पानी की पूर्ति होती है, आपके शरीर की थकान दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं करना है। और दोस्तों, अगला जो है,
आपको दोस्तों कुछ बीन्स हैं, बीन्स का सेवन करना चाहिए। दोस्तों जो ब्लू जोन में रहते हैं वो लोग बीन्स का सेवन ज़्यादा करते हैं। बीन्स में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखते हैं, हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सी बीन्स है, जैसे कद्दू का बीज, अलसी का बीज, खरबूजे का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, हरी मूंग हो गया, चना हो गया, ये सोयाबीन हो गया, बहुत सारे बीन्स होते हैं। आप इन्हें रात में भिगो करके सुबह खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें रात में भिगो कर आप सुबह खा सकते हैं और इनका सेवन ज़्यादा करिए। अगली चीज है जो ब्लू जोन वाले कभी नहीं खाते हैं, वो है मैदा। कभी कभार शादी ब्याह पार्टी में खा लिए तो खा लिए, वो नहीं खाते हैं। दोस्तों मैदा, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। मैदा दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सफेद जहर है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे मैदा तो गेहूं से बनता है। जी हाँ दोस्तों, बनता तो गेहूं से ही है, लेकिन इसे एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है और गेहूं से आटा भी बनता है। आटा कैसे बनता है दोस्तों, ये गेहूं है, इसे साफ कर दिया जाता है, डायरेक्ट इसे पीस दिया जाता है, वो बन गया आपका आटा। और आटे में दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो मैदा बनाने के लिए इसके साथ जबरदस्त प्रोसीजर किया जाता है। दोस्तों जब गेहूं का मैदा बनता है तो गेहूं के ऊपर की एक लेयर को निकाल लिया जाता है, ऊपर की एक परत को निकाल लिया जाता है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो जब इसके प्रोटीन और फाइबर को निकाल लिया गया तो यह एक वेस्ट पदार्थ हो गया, मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन यही से आज सारी चीजें बनती है। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद दोस्तों इसे वॉश किया जाता है और वॉश करने के लिए कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक केमिकल है क्लोरीन गैस, से वॉश किया जाता है। और इसमें कुछ ऐसे माफिया पड़े हुए हैं, इसमें भी डुप्लीकेटिंग करते हैं, इसमें भी और कुछ घटिया चीजें मिलाते हैं जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। मैदा, मैदा से बनी हुई चीजों का अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो दोस्तों इसलिए मैदा, मैदा से बनी हुई जितने भी चीजें हैं, टॉफी, बिस्किट, जो भी चीजें बनती है, नमकीन, इन्हें आप खाने से बचना होगा। अगली चीज है दोस्तों, अपने अपने खाने में दोस्तों हरी सब्जियों का सेवन करिए, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, बथुआ, ये जितने भी हरे, गाजर, चुकंदर, ये जितने भी हरी साग सब्जियां हैं, ये सारी हरी साग सब्जियां दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर है, न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर को ताकतवर बनाती है। इसलिए दोस्तों हमें हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन इन हरी सब्जियों का सेवन हमें मौसम के हिसाब से करना चाहिए, ना कि स्टोर की हुई सब्जी। दोस्तों स्टोर की हुई सब्जी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो और उस समय जो सब्जी पाई जाती है उनका भरपूर सेवन करिए। सब्जी ज्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। इससे आपका पाचन तंत्र हमेशा दोस्तों स्ट्रांग रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहेगा। और कुछ चीजें हैं जिनसे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। ठंडा पानी, ठंडी चीजें, कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं खाना पीना है, चाहे वो घर का खाना हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ पानी हुआ, कुछ भी हमें नहीं लेना है, चाहे आइसक्रीम हुआ, यानी जितनी भी ठंडी चीजें हमें नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अगर हम ठंडी चीजों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये ठंडी चीजों से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। सातवां है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, डालडा, ये 3 तरह के तेलों का सेवन आप कभी मत करना, ये हमारे लिए घातक है।
आप जो भी तेल खाना चाहते हैं, सरसों का तेल खाना चाहते हैं, मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं, इन्हें आप साबुत खरीदिए, इन्हें साफ सफाई करिए और चक्की पे जाके तेल खुद निकलवाइए और इनका तेल खाइए। दोस्तों इस तेल में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर सब कुछ पाया जाता है। लेकिन जो आप कंपनी का तेल लाते हैं, कितनी भी बड़ी ट्रस्टेड कंपनी क्यों ना हो, दोस्तों आप ये जो तेल घर पे निकलवाएं और जो तेल उस कंपनी का लाएं, दोनों को मैच करेंगे तो अंतर आपको समझ में आ जाएगा किसकी क्वालिटी बेस्ट है। तो दोस्तों ये कभी मत खाना। अगला चीज है दोस्तों, हमें मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों मीट में प्रोटीन तो होती है, प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप मीट खाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा दोस्तों हमें नुकसान भी होता है। मीट को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो मीट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स आपको सब्जियों फलों में भी इसमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों जहां तक हो सके आपको मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों, 9वां पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है, हमें अपने परिवार के साथ रहना है। अगर आपका लंबा परिवार है, बिग फैमिली है, जैसे कि पहले बिग फैमिली हुआ करते थे, दोस्तों जो लंबा परिवार उसके कई सारे फायदे हैं। जब लंबा परिवार होता है तो उस घर में हमेशा एक से दो छोटे बच्चे रहते हैं। जो लंबा परिवार होता है उस घर में हमेशा एक से दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो घर के बुजुर्ग होते हैं उन बच्चों को खिलाने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होता है कि हम अकेलापन है, और जब उसे खिलाने में रहते तो बच्चों का भी मनोबल भी बढ़ता है, बच्चों के बुद्धि का विकास होता है और बुजुर्ग भी स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो दोस्तों हमें ये प्रयास करना चाहिए हमारी फैमिली लंबी हो, बिग फैमिली हो, दादा परदादा तक साथ में रहें। इससे दोस्तों सबकी सबकी उम्र बढ़ती, बस इतना तालमेल बना के रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े ना हो, सबके अंदर गम की भावना हो। अगर बड़ा आदमी कोई कुछ कह दे रहा है तो छोटे को उसे अवॉइड करना चाहिए, अगर छोटा बड़े को कुछ कह रहा है तो छोटा समझ के उसे माफ कर देना चाहिए। दोस्तों जब घर में ऐसी भावना होगी, घर में ऐसे विचार होंगे, वह घर स्वर्ग होगा और उस घर में रहने वाले लोग स्वस्थ और निरोग होंगे। अगला जो दोस्तों हमें अपने रूटीन में करना है डेली, वो है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। दोस्तों चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबको 2 घंटे का समय निकालना है और इस 2 घंटे में डेली दोस्तों योग करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, योगा करिए, जिम करिए, खेल कूद करिए। जैसे सारे बच्चे हैं सब मिलजुल के दोस्तों, सब लोग रोज सुबह 2 घंटे का है सब इंजॉय करिए। इससे भी दोस्तों हमारी उम्र बढ़ती, ये करना है। और दोस्तों अगला क्या करना है, हमें जब भी घर का कोई काम करना हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं हमें उनसे जरूर सलाह करनी चाहिए। जब हम बुजुर्ग से सलाह लेते हैं तो दोस्तों वो भी खुश होते हैं और उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो जिंदगी में ठोकर खाए हैं। तो दोस्तों उनसे सलाह लेके जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे या कोई काम करेंगे तो कभी भी अपने बिजनेस या अपने काम में धोखा नहीं करेंगे, कभी हम धोखा नहीं खाएंगे, वो काम अच्छा होगा और उस घर में दोस्तों एकता बढ़ती है, भाईचारे की भावना बढ़ती है। और बढ़ावा काम जो हमें करना है, बदलाव करना है, वो है दोस्तों प्रकृति। दोस्तों ये हमारी जिंदगी प्रकृति से बनी हुई है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने का नियम, सोने का नियम, जागने का नियम, ये सारे नियम प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। ये प्रकृति के क्या नियम है दोस्तों, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मित्रों अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो ये जानकारी हर घर तक पहुंचाइए। सब लोग दोस्तों इस जानकारी को अपनाएं, अपने घर परिवार में खुशियां लाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी बनाएं और लंबा जीवन जिएं स्वस्थ व निरोग रहकर। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।